यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको बॉयलर का बेसिक फंक्शन तो पता ही है कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर जनरेटिंग स्टीम, ठीक है ना। उस स्टीम से हम आगे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, टरबाइन घुमा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ स्टीम। तो अब उस बॉयलर की ऊपर दो तरह की इक्विपमेंट्स लग सकती हैं। एक तो कहलाती है बॉयलर माउंटिंग और दूसरी कहलाती है बॉयलर एसेसरी, ठीक है। माउंटिंग्स क्या है बेसिकली, आपकी जो बॉयलर के ऊपर जो इक्विपमेंट्स हैं जो उसकी सेफ वर्किंग के लिए जरूरी है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो मे बी बॉयलर को कोई डैमेज हो सकता है, उसको मतलब सेफ वर्किंग नहीं होगी। तो जो भी इक्विपमेंट आप बॉयलर की सेफ वर्किंग के लिए लगा रहे हो कि उसमें कोई मतलब एक्सप्लोजन ना हो, कोई हादसा ना हो, तो वो इक्विपमेंट्स क्या कहलाते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स, ठीक है। अभी इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बॉयलर एक्सेसरी क्या होता है, जो इस टॉपिक के बात करने जा रहे हैं, वो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। उनके बिना भी बॉयलर चल जाएगा पर उनसे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी बॉयलर की, ठीक है ना। मतलब अगर एसेसरीज के बिना एफिशिएंसी 60% आ रही थी बॉयलर की, तो बॉयलर एसेसरी लगा के हो सकता है 80% आ जाए, 85 आ जाए। तो आप ऐसा बॉयलर चाहोगे ना जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या यूज होता है, एसेसरीज। और बॉयलर की सेफ वर्किंग के लिए क्या यूज होती है, माउंटिंग्स। इस चीज में डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। सर दोबारा बताना। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ। माउंटिंग्स होता है सेफ्टी के लिए बॉयलर को। इनके बिना बॉयलर सेफ नहीं रहेगा चलाना, उसमें कोई भी एक्सप्लोजन, हादसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉयलर्स माउंटिंग क्या होगा बेसिकली, दीज आर द इक्विपमेंट्स फॉर सेफ वर्किंग ऑफ द बॉयलर्स। और इनके बिना बॉयलर को हम यूज भी नहीं करते। ओके, क्लियर है। बॉयलर माउंटिंग एसेसरी एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब माउंटिंग्स की देखो, ये स्क्रीन पे जो आपको डेफिनेशन दिख रही है इसको डिस्कस करते हैं। दीज आर द फिटिंग्स विच आर माउंटेड ऑन द बॉयलर फॉर इट्स प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग, ठीक है। कि इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और सेफ फंक्शनिंग, सेफ वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना सारे जब भी ये डेफिनेशन लिखते हो। अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इनके फंक्शंस, अगर हम डिस्कस करें। वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक है, ये भी क्या है, एक बॉयलर माउंटिंग है। अगर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा बॉयलर में पानी कम है या ज्यादा है? ओके, अगर यही नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, बॉयलर ओवरहीट हो सकता है। आप बॉयलर में पानी कम है और उसको चला ही जा रहे हो, तो क्या होगा, बॉयलर का अंदर का जो शेल होता है वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी क्या है, सेफ वर्किंग के लिए इक्विपमेंट्स है, इनके बिना बॉयलर को हम यूज नहीं करते। तो वाटर लेवल इंडिकेटर इज अ बॉयलर माउंटिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज भी एक बॉयलर माउंटिंग है। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि स्टीम का प्रेशर कितना है बॉयलर में, तो आप उसको सर स्क्रीन नहीं सर शो हो स्क्रीन रही। चली गई। सर स्क्रीन चली गई। ओके ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। नाउ इज विजिबल? यस यस सर। यस सर, तो ये जो भी इक्विपमेंट्स है ना, देखो जो नाम लिखे हुए हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व, ये सारी चीजें क्या है, आपकी बॉयलर की सेफ वर्किंग के लिए है। इनके बिना आप बॉयलर को चलाओगे तो अनसेफ हो जाएगा वो। तो अब इनके बस आपको फंक्शंस डिस्कस करने हैं। और प्रेशर गेज क्या होता है, देखो आपका स्टीम का प्रेशर दिखा रहा है। अगर स्टीम का प्रेशर एक जो सेफ लिमिट है उससे ऊपर चला गया तो आप बॉयलर बंद कर सकते हो। अगर स्टीम का प्रेशर सेफ लिमिट में है तो उसको चलाते रहेंगे हम। फिर आता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व जैसे आप घरों में कुकर वगैरह यूज करते हो, अगर ज्यादा एक्सेस स्टीम बन जाए तो वो ऊपर उठ के बाहर निकाल देता है ना एक्सेस स्टीम, वही काम सेफ्टी वॉल्व का होता है। जब बॉयलर के अंदर एक सेफ लिमिट से ज्यादा स्टीम इकट्ठी हो जाए तो उसको बाहर निकालते हैं सेफ्टी वॉल्व से, ठीक है ना। तो इसके अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं लगा होगा तो हो सकता है बॉयलर बर्स्ट हो जाए, ज्यादा स्टीम का प्रेशर बन जाए जो वो झेल सकता हो। फिर आता है स्टॉप स्टॉप वॉल्व। स्टॉप वॉल्व का तो सिंपल सा फंक्शन है, आपको पहले भी ये जब बॉयलर्स डिस्कस करे थे। ये आगे जो स्टीम बॉयलर में बन गया ना उसको आगे जाने से रोकता है या जाने देता है। एक सिंपल टैप की तरह होता है। इसको जब आप ऊपर से रोटेट करोगे तो एक रोटेशन में ये रास्ता ब्लॉक कर देगा, दूसरे में रास्ता खुल जाएगा। तो जब स्टॉप वॉल्व ओपन है तो स्टीम टरबाइन को जा रही है, जब स्टॉप वॉल्व क्लोज है तो स्टीम बॉयलर के अंदर ही रह रही है, ठीक है ना। फिर आता है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक से क्या करते हैं हम, बॉयलर के अंदर ना मतलब एक तरीके से आप उसकी क्लीनिंगनेस के लिए करते हैं। जैसे कोई बचा हुआ पानी है बॉयलर में, उसको एम्प्टी करना है, कोई डस्ट है इसके लिए ब्लो ऑफ कॉक बॉयलर शेल के नीचे लगा होता है।
और इसको बॉयलर की सफाई के लिए यूज करते हैं, ग्रेविटी फ्लो से निकल जाता है। ठीक है, मानो आपने बॉयलर के अंदर स्टीम बनाई, यूज कर लिया उसको, अब नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज करने से पहले आप चाहते हो कि जो पुरानी साइकिल का बचा हुआ पानी है ना वो निकल जाए, तो आप नीचे से ब्लो ऑफ कॉक को ओपन कर दोगे, ग्रेविटी फ्लो से जो भी उसमें रिमेनिंग है वाटर डस्ट जो भी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लो ऑफ कॉक इज बेसिकली फॉर क्लीनिनेस ऑफ द बॉयलर, और ग्रेविटी फ्लो से बचा कुचा पानी मिट्टी सब नीचे निकल आता है इससे। फिर ये आपके फीड चेक वाल्व होता है, फ्यूजिबल प्लग होता है। फीड चेक वाल्व क्या करते हैं, जैसे आप बॉयलर में पानी भरते हो ना, तो कई बार क्या होता है नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है और पानी उल्टा आना शुरू हो जाता है, तो ये उसको रोकता है। आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे घरों में आप कूलर्स में पानी भरते हो पाइप से, कई बार क्या होता है वो पानी वापस आना शुरू हो जाता है पाइप से उल्टा, प्रेशर डिफरेंस होता है। ये यस सर। ऑब्जर्व किया होगा ना ये सब आप यस किसी सर। यस सर। जैसे कूलर से पानी भर रहे हो और वो एक सिरा नीचे रह गया जैसे उसका बाहर, तो पानी उल्टा आना शुरू हो जाएगा, भरने की बजाय कूलर खाली होना शुरू हो जाएगा। यस सर। तो वही बॉयलर में भी हो सकता है, जैसे आप बॉयलर में पानी भर रहे हो और नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, तो हो सकता है अंदर का पानी बाहर आना शुरू हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फीड चेक वाल्व होता है। ठीक है ना, कि मतलब भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पानी फीड हो, बैकवर्ड में ना हो, उसके लिए एक वाल्व लगा देते हैं, उसका नाम क्या है हमारा फीड चेक वाल्व। फिर लास्ट में जो है बॉयलर माउंटिंग, दैट इज फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, बॉयलर के अंदर आपको पता है हम फ्यूल को जला रहे हैं, ठीक है, एक तरीके की फर्नेस है, तो जब बॉयलर ज्यादा ओवरहीट हो गया है तो उसको हम क्या चाहेंगे, फर्नेस बंद हो जाए, नहीं तो क्या हो सकता है बॉयलर डैमेज हो सकता है। तो फ्यूजिबल प्लग ना आपकी फर्नेस को बंद कर देगा, कर यार अपना। ओवर हीटिंग से बचाता है बॉयलर को। ठीक है, मान लो कि बॉयलर में पानी कम है और उसकी ओवर हीटिंग हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या चाहेंगे कि फर्नेस बंद हो जाए, तो फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा, फायर को बंद कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। जैसे घरों में होता है आपका फ्यूज, सुना होगा ना आपने, जैसे पीछे से ज्यादा पावर आ गई तो फ्यूज अपना उड़ जाता है, आगे नहीं जाने देता, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये सारे साथ के साथ आप एक बार दोबारा देख लो, माउंटिंग्स के क्या क्या नाम है, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वॉल्व एंड फ्यूजिबल प्लग। These all equipments are very much essential for safe working of boiler. Without them, the boiler is unsafe to use. Okay? अब इसमें कोई भी अगर आपको दोबारा सात इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी अगर आप दोबारा डिस्कस करना चाहते हो या किसी का फंक्शन क्लियर नहीं है, मेरे को आप बोल सकते हो माइक से अपना ऑन करके। फीड चेक वाल्व बताना सर। फीड चेक वाल्व क्या करता है, देखो वन वे ऑफ वाटर चाहता है। जब आप बॉयलर शेल के अंदर पानी भर रहे हो, आपको बॉयलर में पानी तो भरना पड़ेगा ना, नहीं तो स्टीम कैसे बनेगी, तो आप क्या चाहते हो कि भाई पानी बॉयलर शेल के अंदर तो जाए पर शेल से वापस ना आए। नेगेटिव प्रेशर अगर हो गया तो क्या होगा, बॉयलर शेल का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो फीड चेक वाल्व फॉरवर्ड फ्लो को ही अलाउ करता है, बैकवर्ड फ्लो को नहीं अलाउ करता। ठीक है ना, कि बॉयलर के अंदर तो पानी भर जाए पर बॉयलर से बाहर ना निकले, कई बार प्रेशर अगर नेगेटिव डेवलप हो जाए तो बॉयलर का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है फीड चेक वाल्व। चेक इसलिए आया ना कि पानी फीड तो कर रहे हो पर वो वापस ना आए, उसको चेक करें। क्लियर है चीजें, फ्यूजिबल प्लग भी क्लियर है ना सबको? यस सर सर। सेफ सर एक बार ब्लो ऑफ कॉक बता दो। ब्लो ऑफ कॉक बॉयलर की सफाई के लिए होता है, बॉयलर शेल के नीचे लगा होता है एक वाल्व। आप जैसे बॉयलर आप स्टीम बना चुके हो, अब आप उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए चलाना चाहते हो, नेक्स्ट डे चलाना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि पुराना जो बचा कुचा पानी है, मिट्टी गर्दा, वो निकल जाए, तो इस वॉल्व को ओपन कर देंगे, जो भी बॉयलर के बॉटम में रिमेन्स होंगे ना वो निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सफाई के लिए यूज होता है ब्लो ऑफ कॉक बॉयलर की। सर सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वॉल्व आपको ना जब भी नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, ये वॉल्व सेफ्टी के लिए होता है। इसको देख के आपको कुकर की सीटी याद आ जानी चाहिए। जब भी कुकर के अंदर एक स्टीम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व उठ जाता है ना, उसकी सीटी उठ जाती है और स्टीम बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही बॉयलर में होता है, जब बॉयलर के अंदर सेफ लिमिट से ज्यादा आपकी स्टीम बन जाए तो ये वॉल्व ऊपर उठ जाएगा और वो एक्सेस स्टीम बाहर निकल जाएगी। अगर इस फालतू स्टीम को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हो सकता है, बॉयलर फट भी सकता है। तो ये बहुत एसेंशियल होता है, याद रहेगा ये। कोई डाउट सेफ्टी वॉल्व में? यस सर।
ठीक है। सर और नंबर 2 एक बार बता दीजिए। हाँ, प्रेशर गेज तो प्रेशर बता रहा है स्टीम का कितना प्रेशर है, 100 बार है, 150 है, 200 बार है, कितने प्रेशर की स्टीम है बॉयलर के अंदर। वाटर लेवल इंडिकेटर ये बता रहा है कितना पानी है। अगर पानी कम है, आप बॉयलर चलाई जा रहे हो, ओवर हीट हो जाएगा ना, बॉयलर का अंदर का मटेरियल खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर पानी का लेवल बता रहा है, प्रेशर गेज प्रेशर बता रहा है। बाकी ये सारी चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं हम, ठीक है। अब आ रहे हैं हम असेसरी पे। ये तो चीजें थी जो सेफ्टी के लिए यूज होती थी बॉयलर की। अब जो चीजें हैं वो एफिशिएंसी बढ़ाएंगी उसकी, ठीक है। तो वो देखते हैं। बॉयलर एसेसरी का देखो मेन फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, इट इज इट एम्पलीफाई द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। क्लियर है चीज इतनी कि ये बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपका बॉयलर पहले 60% एफिशिएंसी दे रहा था, पर एसेसरी लगाते ही कितनी एफिशिएंसी होगी उसकी, 80% 90% कुछ भी। तो आप ऐसे ही चाहोगे ना ज्यादा एफिशिएंट बॉयलर हो कोई भी। अच्छा, बॉयलर की एफिशिएंसी किस टर्म में नापी जाओगे आप, कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की स्टीम बना रहा है, उससे आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हो। मान लो कोई बॉयलर वेट स्टीम बना रहा है और उसमें ज्यादा उसका टेम्परेचर भी नहीं है, तो वो टरबाइन को जोर से तो नहीं घुमा पाएगी ना, उससे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। एक बॉयलर है वो बहुत अच्छी सुपर हीटेड स्टीम बना रहा है, उसमें वेटनेस भी कम है और टेम्परेचर भी मतलब सुपर हीटेड रेंज में है, वो क्या करेगा, टरबाइन को ज्यादा स्पीड से घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी। तो बॉयलर की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ इट स्टीम क्वालिटी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो बॉयलर एसेसरी लगाने से देखा गया है कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि बिना एसेसरी के भी बॉयलर चल जाता है, पर एसेसरी लगाना का फायदा क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। ये जो आपको डिफरेंस दिए हुए ना, इसमें देखो माउंटिंग में तो कह रहा है बॉयलर की सेफ्टी के लिए यूज होता है, एसेसरी में क्या कह रहा है, ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि बॉयलर्स को बिना माउंटिंग्स के चलाना नहीं चाहिए। और राइट साइड पे क्या लिख रहा है कि बिना एसेसरी के बॉयलर चला सकते हो पर एफिशिएंसी कम आएगी, ठीक है। ये थोड़ा ना इंग्लिश आप अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो अगर ये थोड़ी थोड़ी सी अगर वर्ड्स आपको टफ लगे। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या कह रहा है कि बिना माउंटिंग्स के बॉयलर नहीं चलाना चाहिए। और राइट साइड पे क्या लिखना है आपको, बिना एसेसरीज के बॉयलर चल जाएगा पर उसकी एफिशिएंसी कम आएगी, है ना। फिर क्या कह रहा है कि माउंटिंग्स है ना बॉयलर शेल के ऊपर लगाते हैं, और ये एसेसरी बॉयलर शेल के ऊपर नहीं लगती। शेल क्या, आपका जो ड्रम है ना गोल गोल जिसमें पानी होता है स्टीम बनती है, उसके माउंटिंग्स तो ऊपर ही लगी होती है ना, उसके प्रेशर गेज वाटर लेवल इंडिकेटर, एसेसरी उसके ऊपर नहीं लगी होती। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में भी यही कह रहा है कि एसेसरी का मेन पर्पस क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना बॉयलर की, और माउंटिंग्स का मेन पर्पस क्या है, सेफ रखना उसको। एक सिंपल आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, वैसे बॉयलर से लेना देना नहीं है पर आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर हम एक कार का एग्जांपल याद करें, कार में जैसे ब्रेक हो गई आपकी, ठीक है, इंजन ऑयल हो गया, इन ये चीजें क्या है, एक तरह से कार की माउंटिंग है ना, इनके बिना सेफ नहीं रहेगी गाड़ी चलानी। अगर गाड़ी की ब्रेक खराब हो जाए तो गाड़ी सेफ रहेगी। तो ये आप कह सकते हो जैसे कार की माउंटिंग होगी। एसेसरीज क्या होगी उसकी, जैसे आपने कोई स्टीरियो लगवा लेते हो, आप डेक लगवा लेते हो, मतलब कुछ भी चीज जो आपको कंफर्टेबल लग रही है, ठीक है ना। मतलब ये आउट ऑफ द वे मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप बॉयलर के केस में याद रखो। कुछ चीजें होती हैं किसी इक्विपमेंट के लिए जो सेफ वर्किंग के लिए जरूरी है, वो माउंटिंग है। और कुछ होती हैं कि उसकी एफिशिएंसी पे असर डाल रही है, वो होगी एसेसरी, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है। फिर एग्जांपल लिखने लास्ट पॉइंट में, माउंटिंग के क्या क्या होते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर है, प्रेशर गेज है। और एसेसरी के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर हीटर होता है, एयर प्री हीटर होता है, एक नॉर्मलाइजर होता है, ठीक है। सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को सुपर हीट कर देता है। क्या आप इसका कोई सुपर हीटर का आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा है इसका फंक्शन? नो सर। नो सर। अच्छा, मैं फंक्शन बता रहा हूँ आपको, नाम में ही थोड़ा मीनिंग पता चल रहा है कि स्टीम को ये सुपर हीट करता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो ज्यादा टेम्परेचर की स्टीम क्या करेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। अभी बताया ना मैंने, टरबाइन ज्यादा स्पीड से घुमा देती है ज्यादा। तो सुपर हीटर भी एक बॉयलर एसेसरी है। फिर एक इकोनॉमाइजर होता है और एक होता है एयर प्री हीटर। अब जो बॉयलर इकोनॉमाइजर का फंक्शन समझ लो पहले। जो बॉयलर के अंदर पानी आ रहा है, दो केस बता रहा हूँ। अगर ठंडा पानी आएगा
तो उसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, या थोड़ा गर्म पानी पहले से ही आएगा तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी? कोई भी सोच के बताओ बच्चा। सर गर्म पानी की होगी सर। हाँ, गर्म गर्म पानी की होगी गर्म सर। पानी आएगा ना तो थोड़ी ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि आपको बॉयलर के अंदर स्टीम बनानी है ना, तो ठंडे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर पहले ही ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म आ रहा है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में कम टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जो बॉयलर के अंदर पानी आ रहा है ना, उसे पहले ही थोड़ा प्री हीटेड पानी लाते हैं ताकि वो जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो इकोनॉमाइजर का काम क्या है कि उस पानी को प्री हीट करना, मतलब पहले से हीट कर देना थोड़ा सा, जो आपका बॉयलर में आ रहा है। याद रहेगा इतना? यस सर। तो सुपर हीटर क्या कर रहा है, स्टीम को सुपर हीट कर रहा है। इकोनॉमाइजर क्या कर रहा है, जो बॉयलर के अंदर पानी आ रहा था ना, उसे पहले से ही थोड़ा गर्म कर रहा है। और एक तीसरा नाम लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखा, एयर प्री हीटर। अब बॉयलर के अंदर आपको पता है हम फ्यूल जलाते हैं, उसके लिए एयर चाहिए ना, बिना एयर के तो कोई भी आग वगैरह नहीं जलती। तो एयर को भी अगर हम पहले से थोड़ा गर्म लाएंगे ना बॉयलर के अंदर, जहाँ फर्नेस है, तो जल्दी फ्यूल जलेगा और जल्दी पानी गर्म होगा। तो एयर प्री हीटर क्या करता है, फर्नेस की एयर को गर्म कर देता है जो बॉयलर के अंदर मतलब फर्नेस में जा रही है। तो असेसरी में आपको 3 चीजें लिखनी है, सुपर हीटर, इकोनॉमाइजर और एयर प्री हीटर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें लगाने से ये पाया गया कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन माउंटिंग्स और एसेसरी का। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो अब ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये थोड़ा एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें देखो कुछ यस सर। एक प्रेशर गेज दिखाया हुआ है, ठीक है, ये माउंटिंग होती है। एक ये स्टॉप वॉल दिखाया हुआ है जिसके ऊपर एक लीवर सा नहीं लगा हुआ, मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। यस सर। फिर आपका एक ब्लो ऑफ कॉक दिखाया हुआ है। ये सारे माउंटिंग से एग्जांपल दिए हुए हैं। ब्लो ऑफ कॉक से आपका बॉयलर शेल के नीचे लगा होता है ना, गंदगी वगैरह निकालते हैं बॉयलर की, बचा कुचा पानी। स्टॉप वॉल, सेफ्टी वॉल से आपको पता है स्टीम को रोक सकते हैं या एक्सेस स्टीम को हम बाहर निकाल सकते हैं। प्रेशर गेज क्या बता रहा है, स्टीम का प्रेशर कितना है। तो ये सारी माउंटिंग की डायग्राम है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक आधी सिंपल आप अगर याद रखना चाहते हो, प्रेशर गेज की प्रैक्टिस कर लेना, वॉल्व की भी कर सकते हैं। सर एक बार दोबारा बता दो। बस ये आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें बॉयलर माउंटिंग्स की फोटोज दिखाई हुई है। एक तो प्रेशर गेज दिखाया हुआ है ना, देखो इसकी सुई अगर 100 बार प्रेशर है तो 100 पे आ जाएगी, 200 बार प्रेशर है स्टीम का तो 200 पे आ जाएगी, जितना भी प्रेशर है स्टीम का। फिर आगे ये वॉल दिखाए हुए हैं, जैसे आप टैप घर में टूटी होती है आपके, उसको घुमाते हो ना, ऐसे ये बॉयलर की टैप्स हैं। जब इसको अगर एक एक रोटेशन में क्या होगा, वॉल खुल जाएगा, स्टीम बाहर जाएगी टरबाइन पे। दूसरी रोटेशन में क्या होगा, वॉल बंद हो जाएगा, स्टीम बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो जस्ट ये थोड़ा दिखाने को कि बॉयलर के ऊपर ये लगे होते हैं, और ये सारे माउंटिंग्स के एग्जांपल हैं। फिर मैं थोड़ा अब 3 टाइप के बॉयलर होते हैं उनकी रिवीजन पे आ रहा हूँ। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसका नाम क्या था, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब इसमें इसको वाटर, हाँ जी, वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं ना इसको। ट्यूब्स में पानी है देखो, और ऊपर जो राउंड सा आपको एक दिख रहा है ना, राउंड सिलेंडर, उसको बॉयलर शेल कहते हैं, जिसमें नीला नीला पानी है। अब होता क्या है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है। अब सबसे नीचे देखो फर्नेंस है, ट्यूब में पानी आ रहा है ना, फर्नेंस से मतलब हॉट गैसेज आ रही है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन से क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी ऊपर चढ़ता है, ठंडा पानी नीचे आता रहेगा, वो हीट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा कुछ अमाउंट उसका, और वो ऊपर चढ़ता रहेगा। वार्म वाटर ऊपर राइज हो रहा है, कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है, तो ऐसे सर्कुलेशन चलती रहती है। और जो स्टीम है वो सबसे टॉप में इकट्ठी हो जाएगी, जो शेल है आपका, ठीक है ना। तो उस स्टीम को हम आगे बॉयलर को भेजते हैं, बॉयलर कह रहा हूँ टरबाइन को, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस शेल के ऊपर लगा होता है प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, स्टीम स्टॉप वॉल, ये सारी माउंटिंग्स हैं आपकी। ये वर्किंग क्लियर है सबको, बैबकॉक विलकॉक्स की? हाँ बोलो। सर ये जो पाइप्स है इसमें से पानी जाते हैं सर? हाँ, रोटेशन हो रही है, देखो कितने पाइप हैं, इसको मल्टी ट्यूब बॉयलर कहते हैं। कितनी ट्यूब है गिनो, अगर 6 ट्यूबें हैं, यस सर। तो ऊपर से जो नीला पानी है ना, इन 6 ट्यूबों में आएगा, और नीचे से देखो गर्म हवाएं है ना, नीचे आग जल रही है,
तो पानी गर्म हो जाएगा ट्यूबों का। तो वार्म वाटर क्या होता है, राइज होता है ना, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ऊपर चढ़ेगा और ओके ठंडा ओके पानी नीचे ऐसे घूमता रहेगा, सर्कुलेट हो रहा है पानी। शैल से ठंडा पानी नीचे आ रहा है ट्यूबों में, वो गर्म होके ऊपर चढ़ रहा है। फिर वो जो उसमें पानी है उसको पुश कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है, वो दोबारा गर्म हो रहा है, गर्म पानी ऊपर राइज कर रहा है। तो ऐसे सर्कुलेशन चलती रहती है और सबसे टॉप में स्टीम इकट्ठी हो जाती है बॉयलर चल के, ठीक है ना सर इसमें मेन। तो फिर टाइम लगता होगा सर। हाँ, एक बॉयलर चलाते ही मतलब विद इन मैटर ऑफ मिनट्स कह सकते हो आप, स्टीम बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ प्रोसेसिंग टाइम तो हर एक में लगेगा, पर वो इतना नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा वेट करनी पड़े। फिर अब अगला देखते हैं। अब इसमें ट्यूबों में पानी घूम रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर। अब जो अगला बॉयलर पढ़ेंगे उसमें ट्यूबों में फायर है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी सर। फायर ट्यूब बॉयलर। अब सर इस बॉयलर को ना दो नाम से आता है ये, या तो वाटर ट्यूब या बैबकॉक विलकॉक्स। तो आपको याद रखना है कि बैबकॉक विलकॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। लॉन्गिट्यूड ट्यूब बॉयलर भी बोलते हैं सर इसको। हाँ जी, लॉन्गिट्यूड ट्यूब बॉयलर से बोलते हैं सर इसको। वॉइस नहीं क्लियर आ रही बच्चे आपकी। सर इसको लॉन्गिट्यूड ट्यूब बॉयलर भी बोलते हैं। आप चैट में टाइप कर दो, आपकी आवाज कट रही है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका अगर वॉइस नहीं मेरे को समझ आ रही है, आप नीचे चैट बॉट में टाइप कर सकते हो। अब अगला देखते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फायर ट्यूब बॉयलर का दूसरा नाम क्या है, लैंक्शर बॉयलर। ये लैंक्शर साइंटिस्ट ने बनाया था। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्यूब के अंदर हॉट फ्लू गैसेज है और उसके बाहर पानी है, ठीक है ना। तो कंडक्शन से पानी गर्म हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका साइड व्यू देखो आप, दो रेड ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, कंफर्म करो एक बार साइड व्यू में। दो ट्यूबें दिख रही हैं लाल लाल सी, उनके उसके चारों यस तरफ, सर। ठीक है ना। तो उसमें आपकी फायर जल रही है, फर्नेस ट्यूब भी कहते हैं इसको। अब इसकी वजह से क्या है, इनके ट्यूब्स के बाहर पानी है, पानी गर्म हो जाएगा ना कंडक्शन से, और गर्म पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर पिंक कलर की स्टीम दिखाई हुई है। अब साइड व्यू में दो ट्यूबें दिख रही हैं, पर फ्रंट व्यू में आते हो आप तो सिर्फ एक ट्यूब दिख रही है, दूसरी ट्यूब उसके पीछे हाइड हो गई है। ड्राइंग में पढ़ा था ना आपने कि कई बार किसी व्यू में एक चीज दूसरे के पीछे हाइड हो सकती है। तो फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ एक ट्यूब दिख रही है, साइड में दो दिख रही है। इसमें दो ट्यूब होती है फायर लैंक्शर बॉयलर में। और टॉप एरिया में पिंक कलर की स्टीम है, और ट्यूब के चारों तरफ क्या है, पानी। और एक साइड में चिमनी लगाई हुई है जो वेस्ट गैसेज है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और बॉयलर शेल के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, वही लगा हुआ है, सेफ्टी वॉल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, वो जो, माउंटिंग। हाँ माउंटिंग, सारी 6-7 नाम लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जो भी वो आपको 7 नाम है ना, सारे के सारे आप बना सकते हो वन बाय वन। तो ये क्या हो गया आपका फायर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि ट्यूब के अंदर फायर है, और पुराने पिछले बॉयलर में ट्यूब के अंदर वाटर था, ठीक है ना। देखो आपको पानी गर्म करना है, आप ट्यूब के अंदर पानी रखो, बाहर आग जला लो, या क्या करो ट्यूब के अंदर हॉट फ्लू गैसेज रखो और बाहर पानी रख लो। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है ही, तो हीट फ्लो हो जाएगी और पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट थोड़ा लॉजिक चेंज हुआ है, बाकी प्रिंसिपल वही है। अब तीसरा बॉयलर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसकी सब टाइप कह सकते हो। इसमें कितनी ट्यूबें दिख रही हैं आपको, दो ट्यूबें है ना, फायर ट्यूब। हाँ, अब जो अगला हम बॉयलर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेस्लर बॉयलर, और उसमें बहुत सारी मल्टी ट्यूब फायर, मतलब जो ट्यूब्स हैं वो दो से ज्यादा है, मल्टी फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं, और ट्यूब्स के अंदर फायर ही है। तो नेस्लर बॉयलर इज एन, मतलब सब टाइप ऑफ कह सकते हो, लैंक्शर बॉयलर से ही मतलब डिराइव हुआ है, फायर ट्यूब बॉयलर की टाइप है। अब उसकी मैं डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये ना आप गूगल इमेज में जाओगे तो ये सारे डायग्राम्स पढ़िए, आप गूगल पे जाते हो, टाइप करते हो नेस्लर बॉयलर, लैंक्शर बॉयलर, ये सारी यही वाली डायग्राम्स आपको रेफर करनी है जो मैं बता रहा हूँ। अब इसका साइड व्यू दिख रहा है आपको नेस्लर बॉयलर का, कितने सारे छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, 20-25, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फायर ट्यूब्स। और एक बड़े साइज की ट्यूब दिख रही है आपको, एक बड़ा सा गोला दिख रहा है, साइड व्यू की बात कर रहा हूँ, जो सर्कल है, ठीक है ना। यस तो सर, दिख रहा है।
उसमें वो फर्नेस यस सर। वो फर्नेस ट्यूब है, उसमें हम ईंधन को जला रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक जो बड़ी ट्यूब है उसमें, उसका नाम याद रखना है आपको, फर्नेस ट्यूब, उसमें हम फ्यूल को जलाते हैं। अब उससे क्या होगा, हॉट गैसेस लिबरेट होंगी, वो सारी ये छोटी छोटी ट्यूब में घुस जाएंगी, जो आपको 20-25 छोटी छोटी साइड व्यू में ट्यूब दिख रही है ना। तो आपने क्या किया, ईंधन को फर्नेस ट्यूब में जलाया, उसको फ्लू ट्यूब भी कहते हैं। उससे क्या होगा, वो हॉट गैसेस सारी ये जो जितनी भी मल्टीपल ट्यूब्स हैं उसमें चली जाएंगी। और इन सारी ट्यूब के बाहर क्या है, पानी है। ये चीज क्लियर है सबको कि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेज है और ट्यूब के बाहर क्या है, पानी। तो कंडक्शन से क्या होगा, हीट फ्लो होगी ना, हॉट हॉट चीज से कोल्ड चीज की तरफ हीट जाती है, तो पानी गर्म हो जाएगा विद इन मैटर ऑफ मिनट्स या आवर्स। तो इतना गर्म हो जाएगा कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम हमारी टॉप में इकट्ठी हो जाती है, उसे हम फिर स्टॉप वॉल से बाहर भेज देते हैं। ठीक है ना। तो इसका कोई भी, ये देखो लैंक्शर और नेस्लर बॉयलर समझना है ना, तो साइड व्यू से सबसे जल्दी समझ आता है। तो इसका साइड व्यू आपको दिख रहा है, एक जो बड़ा सा सर्कल लगा हुआ है, दैट इज फर्नेस ट्यूब। और इसको आप फ्रंट व्यू में देखो, दिख रहा है फ्यूल स्प्रे हो रहा है यहाँ पे, इसकी सिधाई में सबसे नीचे। यस सर। ठीक है, तो फर्नेस ट्यूब में देखो लिखा हुआ है, फ्यूल को सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेट। फिर वो एकदम आग पकड़ लेता है, और फिर उससे जो हॉट गैसेस ऊपर जा रही है वो मल्टीपल फायर ट्यूब्स में जा रही है, और उनके चारों ओर क्या, पानी है हमारा। पानी गर्म होगा, सबसे ऊपर स्टीम इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना है। अब मैं फ्रंट व्यू को डिस्कस कर रहा हूँ, साइड व्यू आपको समझ आ गया है। इसमें देखो सबसे नीचे फ्यूल फर्नेस ट्यूब दिखाई हुई है, इसमें ईंधन को जला रहे हैं। ठीक है, फिर इससे जो हॉट गैसेस निकल रही हैं वो ऊपर दिख रही हैं, 3-4 ट्यूबें ही दिखाई हुई हैं, ज्यादा नहीं दिखाई हुई, क्योंकि स्पेस लिमिटेशन है ना इसमें दिखाने में। एक के पीछे एक होती है, कहीं छिपी हुई भी है, इसमें सारी तो दिख भी नहीं रही। तो ये हॉट गैसेस इन ट्यूबों में जा रहा है, और इन ट्यूबों के बाहर पानी है, तो पानी गर्म हो जाएगा, स्टीम ऊपर इकट्ठी होगी, वो सेफ्टी वॉल लगा है, प्रेशर गेज है, फ्यूजिबल प्लग है, वो सारी इक्विपमेंट्स है, और वेस्ट गैसेस चिमनी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। और बॉयलर के नीचे एक आपको दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ है ब्लो ऑफ कॉक। मैंने बताया था ना, बॉयलर के नीचे लगा होता है, इससे हम गंदगी वगैरह निकालते हैं, बॉयलर में रिमेनिंग वाटर, डस्ट, स्केल। तो नेस्लर बॉयलर भी क्लियर है सबको? इट इज अ मल्टी ट्यूब Yes, sir. फायर ट्यूब बॉयलर। लैंकशायर में सिर्फ 2 फायर ट्यूब थी, इसमें मल्टीपल फायर ट्यूब्स हैं, और एक बड़ी ट्यूब होती है फर्नेस ट्यूब। बाकी इसमें वही माउंटिंग्स लगी हुई हैं, वही एसेसरीज लगी हुई हैं, और ये थोड़ी सी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आज आपको 3 बॉयलर्स की प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में बना के, बैबकॉक विलकॉक्स, नेस्लर और लैंकशायर, और माउंटिंग्स और एसेसरीज की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। इसका आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये एज इट इज उतार लेना। स्क्रीनशॉट तो लेना आता है ना सबको? यस सर। या मैं इसकी पिक्स भी खींच के भेज दूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लेते रहो। मैं 1 बाय 1 थोड़ा इमेज आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बस आज अब सर इससे आगे कर